हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिंपल पैंट की कटिंग। इसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और इसको फोल्ड कैसे करना है, जितनी भी आपकी हिप है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, यानी कि क्रोच एरिया के लिए। तो उसी हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड कीजिए और ऊपर से जितनी भी आपकी इलास्टिक होगी ना, उस हिसाब से आप मार्जिन छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर इलास्टिक 1.5 इंच की है तो 1.5 इंच ऊपर को मैंने छोड़ा है। और इस पैंट की कटिंग हम 2 पार्ट में करेंगे। यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारी 40 थी तो उसका चौथाई भाग यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप थी उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि 10 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, यानी कि ये 11.5 इंच हो जाएगा। तो इसका यही फॉर्मूला है, जितनी भी आपकी हिप आ रही है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिए तो हमारा आसन निकल जाएगा। और इस निशान को हम सीधा करेंगे अब। देन उसके बाद यहाँ पर क्रोच एरिया लेंगी। तो क्रोच एरिया के लिए यहाँ पर मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आपकी 40 से ऊपर हिप साइज है तो यहाँ पर 2.5 और 3 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपल इसे गोलाई में शेप देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी। आपकी जितनी भी लंबाई रख रहे हो उतनी रखिए। यहाँ पर मैं 38 इंच का बना रही हूँ इसे, तो इस निशान को हम सीधा करेंगे। और इसके बाद मोहरी के लिए जितने भी आप मोहरी फोल्ड करना चाहते हो उसी हिसाब से नीचे का मार्जिन भी लीजिए। यहाँ पर मैं इसे 2.5 इंच ले रही हूँ, जो कि हम मोहरी फोल्ड करेंगे। पैंट में ज़्यादा ही मोहरी फोल्ड करके अच्छी लगती है, इसीलिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप पहली बार स्टिचिंग कर रहे हैं पैंट की तो इसी सिंपल पैंट की कटिंग से आप शुरू कीजिए सिलाई। तो अब यहाँ पर ये क्रोच वाली एरिया पर भी ना मैं इस तरीके से सीधी लाइन करूँगी। देन उसके बाद हमें यहाँ पर इलास्टिक वाले मार्जिन को छोड़ते हुए पूरी लंबाई को नापना है। इस तरीके से इंची टेप को रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके हमारे घुटने का जो है यहाँ पर पॉइंट निकल आएगा। अगर आपने बॉडी मेजरमेंट में घुटने का नाप नहीं लिया है तो ये तरीका आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो इसी तरीके से आप घुटने का नाप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आपकी जितनी भी घुटने की गोलाई आ रही है ना, उतनी आप रखिए। जैसे कि यहाँ पर घुटने की गोलाई 10 इंच है तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमने मोहरी की गोलाई लेने हैं। तो मोहरी हमारी कितनी है, जितनी भी आप मोहरी रखना चाहते हो, यहाँ पर मोहरी मैं 6 इंच की रख रही हूँ। उसके बाद आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सेम हंटी को उठाना है और इससे सेप देना है। इससे सेप देने से हमें इजी हो जाता है गोलाई देने में। तो इस तरीके से रखिए और इस तरीके से इसको सेप दे दीजिए। हमने इसमें सिर्फ आधे इंच की ही लूजिंग दी है, जो कि सिलाई मार्जिन में जाइएगा। बाकी लूजिंग हमने नहीं देनी है, बाकी लूजिंग हम दूसरे वाले पार्ट में देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से अब इसी निशान पर हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद हमने बैक पार्ट के लिए फ्रंट पार्ट को रख दिया है। बैक पार्ट के ऊपर से इस तरीके से देखिए और ऊपर से 2 इंच हमने इसको बढ़ा है, मतलब इसकी लेंथ जो है 2 इंच ज़्यादा रखनी है बैक वाले पार्ट की। तो इस तरीके से ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए और इस निशान को सीधा करिए। और यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 2 इंच है। और उसके बाद इस निशान को भी सीधा करना है, अपने क्रोच एरिया वाले निशान को भी हमने सीधा करना है। तो निशान लगाने से पहले आपको अच्छे से कपड़े को सेट करके रखना है। ये यहाँ से बिल्कुल बराबर से आना चाहिए हमारा कपड़ा। अब जो है हम यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए बढ़ाएंगे। तो क्रोच एरिया के लिए यहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ा दिया है और इस तरीके से इसको गोलाई में सेप देंगे। यहाँ पर हमने लूजिंग ली है 2 इंच की, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से 2-2 इंच की हमने मार्जिन लेना है लूजिंग के लिए। तो देखिए हमने फ्रंट पल्ला जो होता है पैंट का छोटा ही रहता है और बैक पल्ले में ही हमें मार्जिन लेना होता है, इससे पैंट का शेप अच्छा आता है। तो इस तरीके से 2-2 इंच मैं मार्जिन लेते हुए नीचे को जाऊंगी मोहरी में और इसको भी मैं सेपर की मदद से शेप दे दूंगी।
तो जितना हमें चेंज करना था हमने बस उतना ही चेंज किया है। नीचे को हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्रोच एरिया में चेंज करना है और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेना है और ऊपर से अब हमें इसकी थोड़ी सेटिंग करनी है। तो देखिए जो हमने 2 इंच बढ़ाया है ना, उसे हम शेप देंगे। किस तरीके से देना है देखिए, इस तरीके से हमने स्केल को रखना है और इस तरीके से तिरछी लाइन खींचनी है। जो फ्रंट वाला पार्ट है ना वहाँ पर तक इस लाइन को आप गोलाई में भी दे सकते हो शेप। इससे क्या होगा, हमारी पैंट जो है नीचे को नहीं खिसकेगी। अब इसी शेप में हमने इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए फटाफट से इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पैंट की कटिंग पूरी हुई। तो बस हमने इतना ही इसमें चेंज किया था। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और पीछे से हमारा ये बैक पार्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो फ्रंट पार्ट में हम इसमें जोड़ आ रहे हैं ना, उसको भी कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी पैंट की कटिंग पूरी हुई। तो चलिए अब आप इसको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। तो दोनों पल्ले ले लिए हैं और हमें इस तरीके से क्रोच एरिया तक सिलना है, इसकी सिलाई करनी है। दोनों पार्ट के क्रोच एरिया तक हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए बस यहाँ पर आके सुई निकाल देनी है हमें। उसके बाद दोनों पार्ट उठाकर फ्रंट पार्ट के ऊपर से बैक पार्ट को रखना है और सीधी स्टिचिंग करनी है। दोनों पार्ट की साइड से स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसे पॉकेट वाला बनाया था, तो उसकी वीडियो में अलग से दे दूँगी। अब यहाँ पर नीचे से आप देखिए, जितना भी आपको मोहरी फोल्ड करनी है ना, जैसे कि यहाँ पर 2.5 इंच की थी तो 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे, उतना हम खुला रखेंगे, यानी कि नीचे से कट रखेंगे। तो 2.5 इंच का हमारा नीचे से कट जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ पर आप इसे लॉक कर दीजिए। यहाँ पर हम नेफे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोनों साइड से हम इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पैंट यहाँ पर पॉकेट वाली बनाई है। तो अगर आप इसकी पॉकेट वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पर हमारी पॉकेट आई है, तो इसी निशान पर हमने स्टिचिंग करना है। अब हाथ से देख लीजिएगा, आपकी पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए। जो निशान लगाया है ना, उसी निशान पर स्टिच करना है आपने। और हाथ लगा के आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी यहाँ पर पॉकेट है, तो पॉकेट बंद नहीं होगी। तो इस तरीके से आप स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से सिलते हुए पहले हम पॉकेट तक आएंगे, फिर सीधी सिलाई नीचे तक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट बंद नहीं हुई है। उसके बाद हम इसमें टॉप स्टिच करेंगे, यानी कि पूरे में हम किनारे से जो पैंट में होते हैं ना, टॉप स्टिच की जाती है। इससे पैंट का लुक अच्छा लगता है। तो हम इसमें टॉप स्टिच कर रहे हैं। पॉकेट को संभालते हुए यहाँ पर हमारी पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए और नीचे सिंपल तरीके से हम स्टिच करेंगे। बस यहीं तक हमें ध्यान देना होता है। उसके बाद हम इसमें अच्छे से टॉप स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से हमें टॉप स्टिच करना होता है। ये पार्ट जोड़ने से पहले आप स्टिच कर लीजिए। तो यहाँ पर आने के बाद, आप मोहरी पर आने के बाद हम इसे जैसे सूट के चाक फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करना है, इस तरीके से देखिए। और दूसरे साइड से भी हम कर लेते हैं इसको। इसके बाद इस तरीके से जोड़ने के बाद इस पर भी हम टॉप स्टिच करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद दोनों साइड से सिलने के बाद हम इसके पार्ट्स को जोड़ेंगे। इस तरीके से देखिए, आसन वाला पार्ट को जोड़ेंगे और चाहे तो आसन पर एक पिन लगा दीजिए। इससे हमारा आसन इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में ही रहेगा, जैसे कि हमने इसकी कटिंग करी थी। और सीधी सिलाई करते रहेंगे इस पर। तो इस पर हमने छोड़ना नहीं है कटिंग के लिए, क्योंकि हमने दूसरे साइड खुला छोड़ा है। इसको देखिए 2.5 इंच, तो इसको हमने पूरा ही सिलना है। तो चलिए हम आसन वाले पार्ट के वहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस तरीके से सिलेंगे इसको।
बिल्कुल कपड़े को बराबर से पकड़ना है और हम पूरे राउंड पर 2 बार सिलाई करेंगे, जिससे कि हमारी सिलाई पक्की रहेगी और ये टूटेगी नहीं। तो इसकी स्टिचिंग करने के बाद हम इसके नीचे से नेफा मोड़ेंगे, यानी कि मोहरी मोड़ेंगे। तो जो हमने मार्जिन लिया है ना, उसी को फोल्ड करना है, यानी कि जो हमने 2.5 इंच लिया था उसी को इस तरीके से फोल्ड करना है और बराबर से फोल्ड करते हुए चाहे तो उस पर पिन लगा के इसे सिक्योर कर लीजिए, फिर इस पर स्टिचिंग कर दीजिए, जिससे कि हमें सिलने में आसानी रहेगी। तो स्टिचिंग करते रहेंगे और पिन निकालते रहेंगे। तो पूरे राउंड पर हमें इसी तरीके से स्टिचिंग करनी है और दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे। तो पैंट की सिलाई करना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए। अब यहाँ पर आने के बाद हम मशीन को कुछ इस तरीके से निकालेंगे और इस तरीके से इस पर स्टिच करेंगे। मोहरी पर दोनों मोहरी हमें इसी तरीके से तैयार करनी है। देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो हमने इसके आसन वाली सिलाई भी पूरी करी है। अब हम इसका नेफा फोल्ड करेंगे ऊपर से, जहाँ पर हम इलास्टिक डालते हैं। तो हमने भी इसको भी सेम तरीके से पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि सिलने में आसानी रहेगी। बस इसी के ऊपर से हमें इस पर स्टिचिंग करनी है। तो चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं। तो पूरे राउंड पर स्टिचिंग करेंगे, बस थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ेंगे जहां से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें इलास्टिक पास करेंगे, आपको इलास्टिक लगा के दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इस पर इलास्टिक भी डाल दिया है। तो देखिए हमारी पैंट बनके रेडी हो चुकी है। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।